हाय गाइस, ओ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आई अगेन वेलकम यू ऑन माई यूट्यूब चैनल दैट इज़ स्टडी विथ मीनल। हाउ आर यू गाइज? आई होप यू ऑल आर फाइन। और कैसे चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? गाइज आई होप इट वॉज गोइंग ऑन अवे सिम। गाइस ये चैनल आपकी यूजीसी नेट और जेआरएफ की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। गाइस अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको जल्दी से जाके ग्रे कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो गाइस इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने क्या क्या डिस्कस किया मैं बताती हूँ। गाइज अगर आपने मेरे को अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे को अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिएगा। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से, और अगर आप आईफोन यूज़र है तो आपके आई स्टोर से अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है। और उसको डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे आपको सिंपली मीनल कोचर सर्च करना है और आपको वहाँ पे मेरी प्रोफाइल शो होगी। तो आपको वहाँ पे एक फॉलो बटन है, उसको फॉलो करके प्रेस करना है, जिससे कि मैं कोई भी नोटिफिकेशन डालूँ तो वो आप सबको मिल सके। गाइज अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ उसको जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका बेनिफिट क्या होगा, आपको वहाँ पे पीडीएफ्स मिल सकती है, लिंक मिल सकती है और बहुत सारे अदर नोटिफिकेशंस भी मिल सकते हैं। सो गाइज प्लीज़ जल्दी से जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं बहुत हार्टली चाहती हूँ आप सब मेरे यूट्यूब प्लस टेलीग्राम की फैमिली का पार्ट बने। तो हमने ह्यूमन रिसोर्स को देख लिया था, व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स हमने वो देख लिया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, कंसेप्ट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स देख लिए, रोल देख लिया हमने, फीचर्स देख चुके हैं हम, फंक्शंस देख चुके हैं हमने, मैनेजरियल फंक्शन को कंप्लीट कर लिया है। क्लोज डायरेक्ट फंक्शन, प्लानिंग मीन्स टू प्लान, ऑर्गेनाइज मीन्स टू ऑर्गेनाइज करना उसको, डायरेक्ट मीन्स उनको एक वे देना, कंट्रोल मीन्स कंट्रोल एवर देम, कोऑर्डिनेशन मीन्स एक एसेंस ऑफ मैनेजमेंट होता है जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स और नहीं हो। नाउ गाइज वी हैव सी स्टाफिंग फंक्शन, acquisition and absorption means this function consists of activity like recruitment, selection and induction means जो staffing होता है ना वो किस टाइप के फंक्शन को इंक्लूड करता है, तो वो क्या होते हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन मीन्स किसी को पर्सनल को प्लेस करना एक राइट प्लेस पे। नाउ वी हैव डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन, इसका फंक्शन का मेन मोटिव होता है The function consists of activity like employees training, executive development program and career growth plans. Means जो हमारा डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन होता है वो होलली किससे रिलेटेड होता है, एम्प्लॉय और उनकी ट्रेनिंग से, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड कैरियर ग्रोथ प्लान्स, मतलब जो उनके कैरियर में जो ग्रोथ प्लान्स होते हैं जो इंट्रोड्यूस होने वाले हैं इन फ्यूचर, तो उनको हम लोग किस में लाएंगे, डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन में। नाउ गाइज वी हैव मेंटेनेंस एंड रिटेंशन। मेंटेनेंस एंड रिटेंशन रेफर्स टू, क्या हो गया स्लाइड को, एक मिनट, ओके। नाउ वी हैव अ मेंटेनेंस एंड रिटेंशन। जो मेंटेनेंस और रिटेंशन की जो एक्टिविटीज़ होती है ना वो क्या प्रोवाइड करती है, वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन मीन्स कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसका एनवायरनमेंट कैसा है, विच प्रमोट हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड हाई स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल स्टेट। वो क्या प्रमोट करती है, हाई लेवल की प्रोडक्टिविटी एंड हाई स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। मीन जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी मेंटल हेल्थ और हाई स्टेट्स ऑफ फिजिकल हेल्थ को। मोटिवेशन एंड एम्पावरमेंट, this involves behavior modification program whereby positive attitudes develop in the employees so that they can become a innovatively competent, genuine interest of the job, all of the best committed to organizational objectives। मतलब जो organization के objectives होते हैं वो किस में आएंगे, मोटिवेशन एंड एम्पावरमेंट में। नाउ गाइज वी हैव डिस्कस व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इससे पहले हमने क्या किया था, व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को हमने जाना था, और आज हम जानेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को। मीन्स उनके बारे में प्लान करना कि उनको कैसे मैनेज करना है। सो पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द राइट नंबर ऑफ पीपल, वेट अ सेकेंड गाइज। Human resource planning is the process of getting the right number of qualified people into the right job at the right time. Means एक मिनट में आपको मेन हाईलाइट्स पॉइंट ही हाईलाइट करके बताती हूँ। मीन्स जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, गेटिंग राइट नंबर ऑफ क्वालिफाइड पीपल
into the right job at the right time so that an organization can meet its objective. It means जैसे एक पर्सनल है, हम एज्यूम कर रहे हैं ये हमारे पास एक पर्सनल है, ये इसकी आईज़ है, ये इसकी नोज़ है, स्माइल आप इमेजिन कर लेना, ठीक है। हमारे पास ये पर्सनल है, तो हमको क्या करना है, जिसको ऑर्गेनाइजेशन में इसको राइट नंबर, जैसे इस कितने पर्सनल हमें चाहिए मीन्स नंबर ऑफ पर्सनल, इसकी कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और इसको राइट टाइम पे उस जॉब पे पोस्ट करना चाहिए। सो बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन कैन मीट इट्स ऑब्जेक्टिव मीन्स कोई भी पर्सनल होगा उसे हमें राइट टाइम पे, उसकी राइट क्वालिफिकेशन पे और उसको राइट जॉब पे जो पुट करते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। I hope guys you have understand. Now we have taken the definition of human resource planning. Means human resource planning होता क्या है? It is a process of forecasting, developing and controlling human resource in enterprising. Means ये क्या है, forecast करना मीन्स पहले से ही पता लगाना, फिर डेवलपिंग उसको डेवलप करना एंड कंट्रोलिंग ह्यूमन रिसोर्स इन एंटरप्राइजेस, ह्यूमन रिसोर्स को एंटरप्राइज में कंट्रोल करना। दिस प्रोसेस helps enterprise to ensure that it is the right kind and number of people at the right kind of people at the right place and right price. मीन्स वही हमें राइट क्वालिफिकेशन चाहिए, राइट टाइप ऑफ पीपल चाहिए और राइट जॉब पे उसको प्लेस करना चाहिए। वो किस में आएगा, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में। Now guys we have characteristics of human resource planning. Human resource planning is to find out the different categories of employed required by the organization and using them appropriate jobs in effective way. It means to find out the different categories of employee, different category के employees को find out करना by an organization and using them appropriate job in the cost of effective way. Now human resource planning aims at the achieving organizational objective by effective use of human resources. Means organization के goal को achieve करना with the effective use of human resources. It includes effective decision making related to human resource through systematic analysis of data and scientific manager. It means क्या होता है, effective making decision क्या देता है, ह्यूमन रिसोर्स को सिस्टमैटिक एनालिसिस देता है टू साइंटिफिक ऑब्जेक्ट मैनर। फिर इट इज़ नॉट फुलफिल द शॉर्ट टर्म ह्यूमन रिसोर्सेज, ये शॉर्ट टर्म ह्यूमन रिसोर्सेज को फुलफिल और रिक्वायरमेंट नहीं करता है, बट ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी फॉर ह्यूमन रिसोर्स नीड, ये उनके लॉन्ग टर्म जो नीड्स होती है उसके लिए भी ये आएगा। जैसे शॉर्ट टर्म हो गया कि जैसे उनको कोई एक जॉब मिल गई, बट वो लॉन्ग टर्म नीड्स में क्या आ जाएगा कि उनको एक अच्छी जॉब मिल गई बट एक फुल सिक्योरमेंट के साथ। फिर इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, हमें पता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट चलता रहता है। इट प्रोसेस इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ रिलेटेड एक्टिविटीज़ फॉर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। मीन्स ये प्रोसेस इंक्लूड करता है नंबर ऑफ रिलेटेड, मतलब उन एक्टिविटीज़ को बहुत सारी एक्टिविटीज़ के साथ रिलेट करना, ये इंक्लूड करेगा। फिर हम देखेंगे स्कोप क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के। एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट, मैन पावर की रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करना, डेट इज नंबर ऑफ टाइप ऑफ पर्सनल रिक्वायर्ड एट डिफरेंट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। जस्ट सी आई हैव टेकन ए एग्जाम्पल, देखो जैसे हमारे पास 3 लेवल्स हैं, ये हो गया टॉप लेवल, ये हो गया बॉटम लेवल और ये हो गया लोअर लेवल। और जैसे हमारे को लोअर लेवल में 50 एम्प्लॉयज़ चाहिए, बॉटम लेवल में 5 चाहिए और टॉप लेवल में उन्हीं हमें 1 ही चाहिए, तो इसका हम एस्टिमेशन किसके अंडर लगाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर हम लोग लगाएंगे। एंड रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ राइट टाइप ऑफ पर्सन फॉर द वेरियस जॉब। जैसे हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे जॉब है, BOD हो गया, CFO हो गया, तो जैसे हमें मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट के लिए सिर्फ एक चाहिए, हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजर्स चाहिए इसके अंदर, प्रोडक्शन एक्सेट्रा। लोअर्स में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कर्स चाहिए कि जो वर्क करना जानते हो, तो किस में आएगा, इसमें आएगा। फिर क्या होता है, एलोकेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट एज पर वर्कलोड एंड नेसेसरी। मतलब उन जैसे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, जैसे हम देखते हैं मिडिल लेवल में ना मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट है हमारे पास, उनके वर्कलोड को देखते हुए और उस डिपार्टमेंट की नीड्स को देखते हुए हमें एलोकेशन ऑफ वर्कर्स करना पड़ेगा। जैसे 1 इधर दे दिया, 2 इधर दे दिए, 3 इधर दे दिए, ऐसा करके। गाइज आई होप इट विल बी अंडरस्टैंड बाय यू। अब हम देखते हैं
एलोकेशन ऑफ मैन पावर इज ऑल्सो मेड एज पर द क्वालिफिकेशन एंड क्वांटिटी ऑफ पर्सन सेलेक्टेड। उनका एलोकेशन कैसे होगा, क्वालिटी और क्वालिफिकेशन जो पर्सन की सेलेक्ट हुई है। नाउ वी हैव मैन पावर मोटिवेशन विच डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर्स सच एज वेजेस, सैलरी, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स एक्सेट्रा। मीन्स जो हम उनको मोटिवेशन देते हैं वो कैसे हो सकता है, वो सैलरी, इन टर्म्स ऑफ मनी, जैसे नॉन मनी में हो गया, जैसे हम लोगों ने उनको लीव दे दिया, पिकनिक पे लेके चले गए, एक ट्रिप दे दी, जैसे एक्स्ट्रा लीव दे दी हम लोगों ने, तो क्या हो जाएगा इनके लिए नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। नॉन मॉनेटरी जिसको मनी में कंसीडर नहीं कर सकते, और मॉनेटरी जो मनी में कंसीडर्ड होती है। नॉन मॉनेटरी में कैसे इंसेंटिव्स, जैसे एक्स्ट्रा बोनस दे दिया, जैसे किसी की सैलरी है 50,000, जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, ज़्यादा मैं समझिएगा। 50,000 है तो हमने उनको बोनस कितना दे दिया, 50,000 का ही बोनस दे दिया, तो उसको तो मज़ा आ गया, 1 लाख की सैलरी मिल गई उसको। फिर सैलरीज दे सकते हैं, वेजेस किस में आएंगे, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी में लीव एक्सेट्रा आएंगे। गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ जल्दी से जाके इसको, 1 मिनट गाइज, आई होप हमने आज बेसिक्स कर लिया। इसके बाद हम लोग एक पूरा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस लाएंगे कि उसमें क्या होता है। गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसको जल्दी से जाकर लाइक कर दीजिएगा। एक ग्रे कलर का नीचे थम्स अप का बटन है, उसको जल्दी से जाकर ब्लू कर लीजिएगा। वीडियो पे कमेंट करके आप मेरे को सजेशंस दे सकते हैं। अगर मेरे को कहीं पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ गाइज आप मेरे को बताइए, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस जल्दी से जाके इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे रेड कलर का बटन है, उसको ग्रे कर दीजिएगा। और थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस गाइस, कि आपने मेरे को ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच गाइस। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप डूइंग वेल। अपने मम्मा पापा को अपने ऊपर प्राउड कराते रहिएगा और स्माइल रहिएगा, बिकॉज स्माइल, मुस्कुराता हुआ चेहरा कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता है। इसीलिए कीप हैप्पी, कीप स्माइलिंग, और अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से करते रहिए। गाइज अगर आपको कोई भी मेरे से कन्फ्यूजन है किसी भी रिलेटेड तो आप मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं वहाँ पे पर्सनली। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द टुडे गाइज। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।